हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल, इसके एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं जो कि है टू फॉर्मुलेट कैलामाइन लोशन, यानी कैलामाइन लोशन को कैसे बनाते हैं फॉर्मुलेशन, इस एक्सपेरिमेंट में हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिकल मैनुअल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असाइनमेंट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, एफडीएस फार्मेसी डी फार्मा नोट्स के नाम से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे सारे नोट्स, प्रैक्टिकल मैनुअल ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको सारी प्रैक्टिकल एक ही पीडीएफ में चाहिए तो ये पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम एम, यानी जब आप प्रैक्टिकल मैनुअल बनाओगे तो सबसे पहले लिखोगे एम। तो हमारा एम क्या है? टू फॉर्मुलेट कैलामाइन लोशन, यानी हम कैलामाइन लोशन बनाएंगे हैज पर मोनोग्राफ स्टैंडर्ड, यानी हैज पर मोनोग्राफ जो स्टैंडर्ड होते हैं उनके अनुसार। एंड डिस्पेंसिंग विथ एप्रोप्रिएट पैकेजिंग एंड लेबलिंग, यानी उसे डिस्पेंस करेंगे एप्रोप्रिएट पैकेजिंग के साथ और उसके लेबलिंग के साथ। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी है। यानी मेन क्या है कि आपको कैलामाइन लोशन बनाना है, फिर वो पैकेजिंग भी करना है और लेबलिंग भी करना है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको पूरा इसमें बताया जाएगा। तो एम तो हो गया ये। ठीक है, एम के बाद आता है रेफरेंस। तो रेफरेंस लिखने का पैटर्न होता है, अगर आपने हमारी और भी वीडियो देखी हो तो पता चल जाएगा। तो देखिए रेफरेंस कैसे लिखा था, पहले राइटर का नेम, यानी जो आपने डाटा जो आप परफॉर्म कर रहे हो वो डाटा किस बुक में से लिया है। ठीक है, उन बुक के राइटर के नेम, फिर बुक का नेम क्या है, फिर पब्लिशर कौन है, फिर पेज नंबर क्या है। ठीक है, पब्लिशर कौन है, पेज नंबर क्या है, ये फॉर्मेट होता है। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए हमने ये बुक ली है, इसमें से डाटा लिया हुआ है, तो इनके राइटर कौन है ये देख सकते हो आप, और बुक कौन सी है ये देख सकते हो आप, प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्मास्यूटिक्स। और पब्लिशर कौन है, निराली प्रकाशन। और पेज नंबर इसमें जिसपे एक्सपेरिमेंट का डाटा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए रेफरेंस लिखेंगे हम डॉक्टर गुप्ता जीडी। तो आप एक और चीज देखिए कि जो आप राइटर का नेम है उनका लास्ट नेम फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट में लिखते हैं। जैसे कि इनका नाम है डॉक्टर जीडी गुप्ता, तो आप कैसे लिखोगे, डॉक्टर गुप्ता जीडी। ठीक है, सेकंड कौन है, डॉक्टर शैलेश शर्मा, तो आप कैसे लिखोगे, डॉक्टर शर्मा शैलेश, यानी जो उनका लास्ट नेम है वो फर्स्ट लिखना पड़ता है। और थर्ड नेम क्या है, नीलम शर्मा, डॉक्टर नीलम शर्मा, तो आप कैसे लिखोगे, डॉक्टर शर्मा नीलम। उसके बाद क्या है, बुक नेम, बुक नेम क्या है, प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्मास्यूटिक्स। तो देखिए प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्मास्यूटिक्स। उसके बाद पब्लिशर कौन है, निराली प्रकाशन, तो आप पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन। और फिर पेज नंबर 23 से 26 पे इस एक्सपेरिमेंट का सारा प्रैक्टिकल का डाटा प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से आपको रेफरेंस लिखना है। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या हमें इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो देखिए डिस्पेंसिंग बैलेंस या फ्रैक्शनल वेट। ठीक है, ये देख सकते हो आप, डिस्पेंसिंग बैलेंस है, ये फ्रैक्शनल वेट है जो नापा जाता है इससे। उसके बाद मोटल एंड पिस्टल, ये आप देख सकते हो। मेजरिंग सिलेंडर ये रहा। ठीक है, कलर्ड डिस्पेंस बॉटल विथ स्टॉपर ये रही। सीजर, स्पेटुला, पिपेट और व्हाइट पेपर, कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड, बेंजोनाइट, ग्लिसरीन एंड प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है, ये सारी चीजों की जरूरत है हमें इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, मेन रिक्वायरमेंट हमें पता होना चाहिए कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या जरूरी है। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिकल मैनुअल बनाओगे उसमें सबसे पहले एम लिखोगे। ठीक है, एम के बाद लिखोगे रेफरेंस, रेफरेंस के बाद लिखोगे रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट के बाद लिखोगे आप थ्योरी, यानी कुछ ना कुछ थ्योरी लिखोगे जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो किस, मतलब जैसे कैलामाइन लोशन है उसके बारे में कुछ ना कुछ आप लिखोगे। जैसे कि कैलामाइन इज ऑल्सो नोन एज कैलामाइन लोशन, यानी कैलामाइन को और क्या बोला जाता है, कैलामाइन लोशन। इज यूज टू ट्रीट माइनर ईचिंग, यानी ये किस लिए यूज किया जाता है, ईचिंग को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, लाइक ईचिंग फ्रॉम सनबर्न से हुआ है, या बग बाइट से, या पॉइजन आईवी वाई से, या पॉइजन ओक से, या अदर माइनर स्किन डिसऑर्डर होता है तो उस कंडीशन में हम कैलामाइन लोशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो थ्योरी में आपको बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, या वो क्या चीज है उसके बारे में लिखना है, डेफिनेशन वगैरह लिखनी होती है। ठीक है, देखिए इट मे ऑल्सो हेल्प इन हीलिंग द स्किन इरिटेशन, यानी स्किन इरिटेशन जो होती है उसकी हीलिंग में भी ये काम आता है। इट यूज्ड एज ए क्रीम लोशन ऑन स्किन, यानी स्किन पे क्रीम या लोशन की तरह इसे यूज किया जाता है। स्किन इन्फ्लेमेशन इज वन ऑफ द पॉसिबल साइड इफेक्ट, यानी इसका एक साइड इफेक्ट भी है कैलामाइन लोशन का, वो है कि
स्किन इन्फ्लेमेशन यानी सूजन भी आ सकती है स्किन पे, ठीक है। अब फॉर्मुलेशन यानी आप मतलब जो आप कैलेमाइन है वो कितने अमाउंट लोगे, या जिंक ऑक्साइड कितना लोगे, बेंजोनाइड, ग्लिसरीन या एक्वा, ये यानी वाटर कितना लोगे, डिस्टिल वाटर कितना कितना लोगे, तो वो क्वांटिटी देखिए। फॉर एग्जांपल समझिए हम बना रहे हैं 100 ml, तो 100 ml के लिए हमें कैलेमाइन चाहिए 15 ग्राम। वहीं अगर 20 ml बनाएंगे तो उसमें कितनी चाहिए 3 ग्राम, ठीक है। ये कैलकुलेशन। जिंक ऑक्साइड की बात करें तो 100 ml के लिए 5 ग्राम जरूरत होती है, और वहीं 20 ml के लिए 1 ग्राम। अगर वहीं हम जैसे यहाँ 100 ml बना रहे हैं, हम 500 ml बना रहे हो तो कितना हो जाएगा, यानी इसका 5 गुना 5 है 25 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से बेंजोनाइट 3 ग्राम चाहिए, वहीं 20 ml के लिए 0.6 ग्राम चाहिए, ग्लिसरीन 5 ml चाहिए, और वहीं 20 ml के लिए 1 ml चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मुलेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। तो द बैलेंस शुड बी चेक्ड एंड एपोरिएट करेक्टली शुड बी मेड, यानी जो बैलेंस है वो करेक्टली चेक होना चाहिए, मतलब शुड बी चेक्ड एंड एपोरिएट करेक्शन होना चाहिए। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलेमाइन, यानी जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलेमाइन है वो अब नाप लेंगे। जिंक ऑक्साइड और बेंजोनाइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड और बेंजोनाइड हम वेट यानी वेइंग मशीन से वेट कर लेंगे, ठीक है। देन प्लेस इनटू मोटल, उसके बाद हम इन तीनों चीजों को किस में डालेंगे, मोटल में, ठीक है। द मिक्सचर शुड बी ग्राइंडेड टू मेक फाइन पार्टिकल, यानी उसके बाद जैसे ये कैलेमाइन है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है और बेंजोनाइट है, इनको हम तीनों मोटल में डाल के इसको हम पीसेंगे, यानी क्या करेंगे, पीसेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, छोटे छोटे पार्टिकल हो जाए जब तक, ठीक है। उसके बाद हम 1 ml ऑफ ग्लिसरीन डालेंगे उसमें, ठीक है, यानी जो मोटल है उसमें मिक्सचर तो है, उसमें हम डालेंगे 1 ml ग्लिसरीन, ठीक है। उसके बाद 3.5 ml ऑफ वाटर डार्लिंग शुड बी एडेड एंड फाइन पेस्ट शुड बी मेड, यानी 3.5 ml वाटर डाल के आप फाइन पेस्ट बना लोगे, यानी पेस्ट सा उसे जब तक वो पेस्ट सा हो जाए उसे आप पीसते रहोगे, ठीक है। द प्रोसीजर शुड बी ट्रांसफर टू मेजरिंग सिलेंडर, उसके बाद जो ये प्रोसीजर है वो मतलब जो आपका जो ये मटेरियल है वो आप मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफर कर दोगे। देन द मोटल शुड बी राइज विथ वाटर, यानी जो मोटल होता है जैसे आप मेजरिंग सिलेंडर में डाल दोगे तो उसे वाटर से अच्छे से धोना, मतलब जैसे वाटर से वॉश करने के बाद उस वाटर को देन राइज वाटर शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू सिलेंडर, यानी जो धुला हुआ पानी होता है वो आपको इसमें ही वापस डाल लेना है मेजरिंग सिलेंडर में, ठीक है। वॉल्यूम शुड बी मेड अप टू 20 ml, यानी वॉल्यूम आपको 20 ml तक बनाना है। जैसे 20 ml बनाया तो उसके हिसाब से आप डाटा लोगे, अगर 100 ml बना रहे हो तो उसके हिसाब से लोगे। एडिंग वाटर टू द सिलेंडर, यानी इसमें आप वाटर ऐड करके इसको 20 ml तक बना लोगे। फाइनली द लोशन शुड बी ट्रांसफर टू डिस्पेंसिंग बॉटल, यानी उसके बाद जो लोशन है वो आपको डिस्पेंसिंग बॉटल में ट्रांसफर कर देना। यानी बेसिकली समझिए क्या हुआ, जैसे कि हम देखिए पहले हम अगर 20 ml बना रहे हैं तो हमने क्या किया, कैलेमाइन जो है वो 3 ml ले लिया, ठीक है, 3 ग्राम कैलेमाइन हमने लिया 3 ग्राम, जिंक ऑक्साइड ले लिया हमने 1 ग्राम, ठीक है, बेंजोनाइट ले लिया हमने 0.6 ग्राम। उसके बाद मोटल में हमने ये तीनों चीज डाली, ठीक है। उसके बाद इसको पीसा अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, उसमें 1 ml डाली ग्लिसरीन, ठीक है, और 3.5 ml डाला हमने वाटर। इसको अच्छी तरीके से लोशन जैसा पेस्ट जैसा इसको बना लिया, ठीक है। उसके बाद हम इसे ट्रांसफर करेंगे किसमें, मेजरिंग सिलेंडर में, ठीक है। उसके बाद इस जो मोटल है इसको धोके भी जो पानी होता है उसको भी हम इसी में डालेंगे, ठीक है। उसको 20 ml तक कर देंगे। तो उसके बाद इसको कंप्लीट हमारा बनके तैयार हो गया 20 ml, इसको हम बॉटल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये देखिए डिस्पेंसिंग बॉटल में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद आती है पैकेजिंग एंड स्टोरेज कंडीशन। द लोशन शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर अवे फ्रॉम द मॉइस्चर एंड हीट, यानी जो लोशन है वो स्टोर होना चाहिए एक तो रूम टेम्परेचर पहुंचे और मॉइस्चर और हीट से दूर होना चाहिए। इट शुड बी नॉट फ्रीज और रेफ्रिजरेटेड, यानी इसको ठंडा नहीं करना है और रेफ्रिजरेटर में भी नहीं रखना है, ठीक है। ये हो गई इसकी स्टोरेज कंडीशन। अब देख लेते हैं लेबल। स्टोरेज कंडीशन आपको पता चली और आप लेबल बनाओगे, जैसे आज पे डिस्पेंसिंग बॉटल में लगा लिया आपने, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर लेबल बनाओगे। तो लेबल में देखिए ये सारी चीजें मेन होती हैं। लेबल में पहले तो अब क्या है, कैलेमाइन लोशन कितना ml, 100 ml, हमने बनाया 20 ml, ठीक है।
इस और RX होता है और यहाँ ब्रांड का लोगो होता है, जो भी ब्रांड है, और एक्सटर्नल यूज के लिए ये प्रिकॉशंस लिखे हुए होते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, ये सारी कंडीशन, और इंग्रेडिएंट और कितनी कितनी क्वांटिटी ली गई है, ये सारी चीजें भी होते हैं। और उसमें स्टोरेज कंडीशन भी लिखी होती है, स्टोर एट रूम टेम्परेचर अवे फ्रॉम द मॉइस्चर एंड हीट। ठीक है, इस तरीके से आपको लेबल ही बनाना। जब एग्जामिनर आएगा तो वो ये चीजें देखेगा। आप प्रैक्टिकल तो बनाओगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, आप कैलामाइन लोशन बना लोगे, लेकिन मेन ये कि जब एग्जामिनर देखने आता है तो आपको लेबलिंग वगैरह सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से रखनी है। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे रिजल्ट। तो आप जो प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है, कैलामाइन लोशन वॉज प्रिपेयर्ड एंड पैक्ड एंड लेबल्ड। ठीक है, ये इस तरीके से आप लिखोगे। तो आप सबसे पहले जो प्रैक्टिकल मैनुअल में आप क्या करोगे, पहले आप लिखोगे एम, ठीक है, फिर रेफरेंस, फिर उसके बाद लिखोगे रिक्वायरमेंट, फिर लिखोगे थ्योरी, फॉर्मुलेशन, प्रोसीजर, स्टोरेज कंडीशन, लेबलिंग। ठीक है, उसके बाद लिखोगे रिजल्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल मैनुअल में भी सेम टू सेम आपको बनाना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप हमारे एप्लीकेशन को आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे सारे PDF ऑलरेडी अपलोड हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें।